हेलो बच्चों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 ब्राइट कोचिंग में। यहाँ पे हम लोग मैथ के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर डे सॉल्व कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो स्टेटमेंट सम है। स्टेटमेंट सम को समझने के लिए काफ़ी ध्यान से आपको हर एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को जब हम लोग पढ़ते हैं तो from the pair of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method. The difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. अब आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले दो नंबर दिया है तो उन दो नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर को हम लोगों ने x मान लिया और सेकेंड नंबर को हम लोगों ने y मान लिया। समझ में आई कि सबसे पहले दो नंबर को लेट कर लिए। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 26। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये दे दिया पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन दिया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसका मतलब वन नंबर x हो गया और वो 3 टाइम्स होगा दूसरे नंबर के, तो x इक्वल टू 3y। इस इक्वेशन का नाम दो सेकेंड। इसको आप डायरेक्ट पुट कर लो इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोग पुट करते हैं तो x की जगह आ जाएगा 3y, यहाँ पे माइनस y था 26, 3y में से y गया 2y, 26 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13। और इसमें जब हम लोग वापस लाके y की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, जो ये y आया है यहाँ पे लाके, तो 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39। तो ये दो वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है। आ गया हमारे पास आंसर, x का भी आ गया और y की भी वैल्यू आ गई। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इनके स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब यहाँ पे दो एंगल ले लो। लेट द लार्जर एंगल को हम लोग मान लेते हैं x और स्मॉलर एंगल को हम लोग मान लेते हैं y। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे से कितना बड़ा है, कितने का डिफरेंस है, 18 डिग्री का। और हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। यदि कंप्लीमेंट्री होता है इस क्वेश्चन में तो दो एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता। अब यहाँ से आप देखो कि x की वैल्यू, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो x की वैल्यू 18 माइनस वाई इधर जाके हो जाएगा प्लस x की वैल्यू आ गई 18 प्लस वाई। इसे पुट करते हैं इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू लाके पुट कर दिया 18 प्लस वाई और यहाँ पे y ऑलरेडी था 180 डिग्री, y प्लस वाई 2y, 180 माइनस 18, ये यहाँ पे आ गए 2y, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 162। अब y की वैल्यू यहाँ से 162 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा, तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। एक एंगल हमारा 81 हो गया। इसे इसमें पुट कर दें, x की जो वैल्यू पुट लिया हुआ था 18 प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 18 और y की जगह पे 81, तो 8 और 1 9 और 8 और 1 9, तो 99 डिग्री। तो यहाँ से आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट यदि आप समझ लोगे तो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आपको बच्चों बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, इतने अमाउंट में 3800, लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। जो भी चीजें आपको फाइंड करनी है उन्हीं को लेट किया करो। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आपने उनको लेट करनी जो फाइंड करना है।
तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ ईच बैट। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो ईच बैट की कॉस्ट x मान लेते हैं, और उसी तरह से द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, इसको मान लेते हैं y, ईच बैट एंड ईच बॉल। अब शुरू में कितना बाई करना था, 7 बैट, तो ये हो गया 7x। फिर कितने बॉल बाई करने थे, 6y, इन दोनों का सम 3800। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, लेटर सी बाय 3 बैट, तो 3x, 5 बॉल, तो एक बॉल का y माना था, तो 5 × y 5y, इन दोनों का सम बनेगा 1750। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब कोई भी इक्वेशन एक निकाल के इसमें पुट कर दो, जैसे कि यहाँ पे 3x इक्वल टू 1750, ये 5y इधर आ गया माइनस, तो x की वैल्यू जो आ रही है 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, इसको ले आके फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास 7x की वैल्यू आई है, तो x की जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y, तो 6y इक्वल टू 3800। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ गया, इन दोनों का एलसीएम 3, ये तो नंबर ऐसे ही रहेगा 71750 माइनस 5y, और ये 3 इधर आ जाएगा, 6 3 जा 18y इक्वल टू 3800। क्लियर है? 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 0 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, और 3 50 51 52, 5 कैरी, 7 जा 7 और 5 12, 7 5 जा 35y प्लस 18y, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 0 0 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, ये पार्ट आ रही है। अब हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहां पे आप देखो 12250 माइनस होगा तो माइनस 17y इक्वल टू 11400, ये नंबर उधर आ जाएगा, तो माइनस 17y 11400 माइनस 12250, तो माइनस 17y इक्वल टू 0 में से 0 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, 12 में से 4 जाएगा 8, चेक कर लो, 0 में से 0 0, 5 में से 0 गया 5, ये 2 बचा, 2 में से जाएगा नहीं 4, तो 12 ले लिया। अब यहाँ पे 1 बच गया, और 1 में से 1 जाएगा, तो ये ऐसे ही बच जाएंगे, तो माइनस माइनस और माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 850 बाई 17, 17 5 या 85 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। इसका मतलब जो बॉल का कॉस्ट माना था हमने, बॉल की कॉस्ट आ गई हमारे पास, एक बॉल की कॉस्ट ₹50। अब इसमें पुट कर लो, x की वैल्यू 1750 माइनस 5, y की जगह पे 50 डिवाइड बाई 3, 1750 5 5 जा 250 डिवाइड बाई 3, ये आ गया आपके पास 1500, और 1500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 500। मतलब बैट की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 500 होगी एक बैट की कॉस्ट, और बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई, एक बॉल की 50। तो बिल्कुल स्टेटमेंट यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे। बच्चों, आप सबके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो अब आप अपनी मेहनत को बढ़ा लो, क्योंकि अब आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 4 महीने रह गए इस साल के, और वो ही काउंट करो आप, जनवरी को मत काउंट करके जाओ, जनवरी तो बिल्कुल रिवीजन के लिए रख लो। तो ये 4 महीने रह गए, अपने 4 महीने को बेस्ट दे दो, ठीक है, और बेस्ट यदि आप दोगे तो जरूर आप अच्छा करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।